मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। सुनो, आज के बाद तुम मिने से नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहता तुम उसकी सोबत में रहो। तुम क्या कहना चाहते हो? अब तुम इतनी भी शरीफ नहीं कि तुम्हें समझ ना आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और मेरे मुताबिक तुम्हें जीना सीख लेना चाहिए। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने मेरी बहनों जैसी है, और अगर तुम्हें लगता है कि मामू जान उसको कभी माफ नहीं करेंगे तो तुम्हारी गलत फहमी है। हम मैंने को नहीं छोड़ सकते। तुम्हें छोड़ना होगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दूंगा, इतनी मुश्किल कर दूंगा। जान तो गई होगी तुम मुझे अब तक। ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मैंने कहा ये यहाँ क्यों आया है? मुझसे मिलने आया है। काम था मुझे इससे। आज के बाद ये शख्स मुझे मेरे घर में नजर ना आए, समझी तुम? आ गया मेरा लाल, आजा आजा। क्या हुआ है? कुछ नहीं। अपनी माँ को भी नहीं बताएगा? अम्मा, ये जो उसने है ना, ये मेरी बात नहीं मानती। क्यों, क्या कहा है? मैंने उसे कहा था कि मीना से नहीं मिलना, मगर वो मेरी बात मानी नहीं। ना, पर तूने क्यों मना किया उसे? ले अम्मा, तू भी कमाल करती है। मुझे ना इस मीना के चाल चलन ठीक नहीं लगते। अब तू बता, अदाकारी करने वाली लड़कियां कुछ शरीफ होती हैं? ये तुम कह रहे हो? तुम आज के बाद इस शख्स से कभी नहीं मिलोगे। एनी, मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। भलाई? कैसी भलाई? तुम जिसके कहने पे ये सब कुछ कह रहे हो ना, इसके हाथों तुम खिलौना बन सकते हो, लेकिन ये मेरी जिंदगी है और मैं तुम्हारी गुलामी हूं। एमी, जस्ट बी क्वाइट। मैं बात करती हूँ ना अनी से। क्या बात करेंगी आप? आज इस लड़की की वजह से मुझे सुनना पड़ेगा कि मैं किससे मिल सकती हूँ और किससे नहीं। एक बात आप सब गौर से सुनिए, मैं रिकी से मोहब्बत करती हूँ और बहुत जल्द मैं इससे शादी भी कर लूंगी। एनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। और हाँ, आइंदा मैं विकी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो विकी। पप्पू, अगर इसने ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरा इससे हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अली, आई नो वेरी वेल ये सब कुछ तुम कर रही हो ना, लेकिन तुम्हें मुझसे ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अली, हाँ, कह तो वैसे तू बिल्कुल ठीक रहा है, पर बड़ा पैसा कमा लिया मीना ने। उसका हुलिया देखा था, खुद छोड़ने आई थी। जरूर गाड़ी भी ना उसकी अपनी होगी। ला, इन सारी चीजों से हमें क्या लगा? पागल हो गया तू? हुस्ना की कजन है वो, दोनों में बहनों जैसी मोहब्बत है। तो बता जरा कि बहन अपनी बहन की मदद नहीं करेगी? इतना पैसा है उसके पास, कारोबार शुरू करा के दे सकती है तुझे। ला, जितनी उसकी बेइज्जती हुई है, तुझे लगता है कि वो दोबारा इस घर में आएगी पुप्पा पुप्पी से मिलेगी? लगता है?
अब पुत्र वो बेटी है उनकी, आज नहीं तो कल माँ बाप की मोहब्बत उसे दोबारा खींच लाएगी। मेरी एक बात याद रख, तूने कभी भी ना हुस्ना को मिना से मिलने से मना नहीं कर। ठीक है अम्मा, जैसे तू कह, ठीक है। जीता रहो मेरा लाल। शस्ते, वो तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? तुमको इससे क्या लगे, अब जिए या मरे? वो मैं जानता हूं, तुम बहुत दुखी है। और देखो ना, तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो हम भी कमजोर पड़ जाएगा। क्या साथ दे तुम्हारा? मैं क्या साथ दे तुम्हारा? वो तुमने अपना जवान बेटी को दरबदर कर दिया। वो ये इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया उसने कि हमें एक बार भी अपना बेटी को नहीं मिल सकता है। हम उसका वालिदैन है, ये रिश्ते नहीं टूट सकते। वो तुम्हारी नजर में उसने कोई गुनाह नहीं किया है? वो उसने सारी जिंदगी के लिए हमें लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। दुनिया का बात करते हैं, क्या दिया तुमको दुनिया ने? वो दुनिया तो मरने के दूसरे दिन ही भूल जाता है, औलाद ही साथ देता है। और तुमने तो दुनिया के लिए अपना औलाद को छोड़ दिया, अकेला कर दिया। वो अकेला नहीं है, उसका ख्वाब उसके साथ है, उसकी ख्वाहिशात उसके साथ है। अगर हम इतना अहम होता तो हमें छोड़ के नहीं जाता है। क्या मैंने उसका कोई ख्वाहिश पूरा नहीं किया है? क्या कमी छोड़ा है? फिर उसको इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाना चाहिए था ना। क्या दिया तुमने? वो बोलो, क्या दिया तुमने? गुर्बत, पाका? कुछ नहीं दिया तुमने अपना औलाद को, अपना बीवी को, कुछ भी है। अब अपना बेटी को नहीं छोड़ सकता है, अब अपना बेटी को मिलेगा बस। तुम्हारा बेटी बिल्कुल तुम पर गया है। क्या दौलत ही जरूरी है तुम दोनों के लिए? पर मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तो ठीक है, एक माँ को अपना बेटी से मिलने के लिए किसी का इजाजत का जरूरत नहीं है। वो अगर तुम उससे मिली, मैं तुमसे सारा ताल्लुक तोड़ लूंगा, तलाक दूंगा तुम्हें। हाँ, वो क्या हो गया इसको? थोड़ा सा भी दर्द नहीं है अपना बेटी के लिए, हमको तलाक देगा। देखिए, तुम मुझसे नाराज हो? नाराज? मेरी इतनी इंसल्ट हुई, अभी भी तुम सवाल मुझसे कर रही हो? अगर तुम्हारा ख्याल ना होता ना तो बताता तुम्हारे उस कजन को। देखिए, मैंने तो तुम्हारा हर दफा साथ दिया है। लेकिन मैं जानता हूँ वो मीना कभी भी हमें एक नहीं होने देगी। इस दुनिया में अब कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे अलग कर सके। और अगर इन लोगों ने तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया तो? मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। एनी, तुम जज्बात में आकर कोई फैसला मत करो। देखो मैं तो। क्या मतलब? तुम मुझे नहीं, मेरी दौलत को चाहते हो? कैसी बातें कर रही हो? मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अपना हक क्यों छोड़ती हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मगर ये तो सोचो कि तुम्हारी दौलत पे वो मीना ऐश करे, वो तुम्हें होने नहीं दूंगा। अच्छा एनी, मैं चलता हूँ। ये सब क्या है? कौन है ये? तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, ये जाने बगैर कि इसके नताइज क्या होंगे? मामा, जो भी हो, मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। मैं विकी के बगैर नहीं रह सकती। अगर आपने उस अली की गुलामी करनी है तो आप 100 दफा करें, लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद हरगिज मत रखिएगा।
अली, क्या करते हैं आप? आपने अभी तक दवाई नहीं खाई। बच्चों की तरह बिहेव करते हैं आप। जब तक मैं नहीं होंगी पता नहीं आप क्या करेंगे। तुम ना, इस बात का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है आपको ना शायर होना चाहिए था। किसका फोन था? नथिंग, डायरेक्टर का था। तो उठाया क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं मसरूफ हूँ। तो मन्ना, तुम ऑलरेडी मेरी वजह से कितनी डेट्स कैंसिल कर चुकी हो। तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है। और मेरे लिए इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। क्या तुम ये इसलिए कह रही हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरी एहसानमंद हो? अली, आपके एहसान तो मैं कभी नहीं उतार सकती, क्योंकि क्या? कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं बताओगी? नहीं। और अब आप चुपचाप दवाई खा लीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक आप एकदम से फिट नहीं हो जाते ना, मुझे चैन नहीं आएगा। ओके, प्लीज दवाई खा लो ना, प्लीज, मेरे लिए। ओके। गुड। को पता है ना कि मैंने कहा बाबा हमको इसका इजाजत नहीं देगा। तो उन्हें बताने की क्या जरूरत है? आप छुप के भी तो मिल सकती हैं ना। वालेकुम सलाम। आ गई तुम? उसने वो तुम मैंने को मिला, वो क्यों नहीं मिला है जालिम? क्योंकि मामी जान मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। झूठ मत बोलो। तुम एक दुखियारी माँ पे जरा भी तरस नहीं आता, जरा भी ख्याल नहीं आता कितनी बेकरार हो रही है अपनी बेटी से मिलने के लिए। मैं सच कह रही हूँ खाला, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। उस दिन हॉस्पिटल में वो इत्तेफाकन मुझे मिली और मेरे साथ चली है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम ये तो बता सकती हो ना कि वो रहती कहाँ है। एनी, ये सब क्या तमाशा है? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, लेकिन अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी शादी उस बेकार आवारा फोटोग्राफर के साथ हरगिज नहीं करवा सकती। अच्छा, और ये सब कुछ आपको अली ने सिखाया होगा? मुझे कोई कुछ नहीं सिखा सकता, समझी? मैंने खुद पता करवाया। वो बेकार किस्म का फोटोग्राफर तुम्हें किसी भी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे किसी हैंडबैग की प्राइस से भी कम है। मम्मा, मैं उसे मोहब्बत करती हूँ। ओ प्लीज, मोहब्बत ये कुछ नहीं होती। मोहब्बत अगर दुनिया में कोई चीज होती है ना, तो वो सिर्फ जरूरत होती है। मम्मा मेरी बात। बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तुम इस घर से मेरी इजाजत के बगैर एक कदम भी बाहर नहीं निकालो, समझी? मम्मा, दरवाजा खोलो। मम्मा, दरवाजा खोलो। मम्मा, कहाँ ढूंढूंगी उसे? लो, इसमें मसला क्या है? तुम वहाँ काम करती हो ना, और तुमने बताया था कि वो तुम्हारे बॉस के साथ अस्पताल में आई थी, तो तुम्हारा बॉस तो जानता होगा ना कि वो कहाँ रहती है। अब ये ना कहना कि तुम अपने बॉस से कैसे कहोगे। तुम
तुम इतना तो कर सकती हो ना अपनी मामी के लिए, इतने एहसानात हैं इनके तुम पर। उसने वो एक बार हमारा बेटी को हमसे मिलवा दे, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। हम तुमको अल्लाह का वास्ता देते हैं, हमारे बेटी को हमसे मिलवा दे। अम्मी जान ऐसे ना करें, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मगर क्या? मामू जान को पता चल गया तो क्या करूंगी मैं? कैसे पता चलेगा भला? हैं? हम उन्हें पता नहीं चलने देंगे, तू बस उसकी फिक्र ना कर। वो कह तो रहा है, मैं भी तेरे साथ है। वो एक बार हम पे एहसान कर दे। अली, हम जा कहाँ रहे हैं? चलो तो सही। ओके। बस अब अपनी आंखें खोलो। अली, Will you marry me? यस। I love you. I love you too. This is so beautiful, Ali. इश्क कहीं ले चल। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? वेरी हैंडसम और बहुत खुश। बात ही खुशी की है पप्पो। पापा को नहीं बताओगे? वही तो बताने आया हूँ। बताओ। मैं और तमन्ना शादी कर रहे हैं। उसने जी? टेरो, तुमको याद है तुमने हमसे वादा किया है कि तुम मिने को मिलने जाएगा। हाँ मामी जान, लेकिन क्या? मेरे साथ बिल्लू जा रहा है, मैं कैसे मिने से मिलूंगी? तो ठीक है ना, बेलू तो तुमको दफ्तर में छोड़ के चला जाता है। जब वो चला जाएगा तो तुम चुप करके निकल जाना। यही तो बात है, वो जाता नहीं है, सामने वाले होटल में बैठ जाता है और देखता रहता है मुझे, नजर रखता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही। बेड़ा गर्क, आप क्या करें? आप कुछ सोचें। चले। ओ बेलू बेटा, वो तुम हमको डॉक्टर पे लेके चलो। ओ नहीं नहीं पप्पो, अभी मैंने उसना को छोड़ने जाना है। हमारा तबीयत रात से बहुत खराब है, बुखार भी है। वो देखो, तुम हमारा ख्याल नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना, हम तुम्हारा ससुराल में से भी तो है?
अब अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो कोई बात, हम साए के छोटे बच्चे को साथ लेके चला जाते। और नहीं नहीं फुप्पो, मैं लेके जाता हूँ ना, अपने मोहल्ले में से किसी को क्यों कहना है बिल्लू लेके जाएगा, मगर फिर हुस्ना कैसे जाएगी? कोई बात नहीं, वो ये कौन सा छोटा बच्चा है, ये खुद ही चला जाएगा। वो तुम चला जाएगा ना, वो तुम हमारा साथ चलो, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी, बहुत बुखार है। चलो चलो चलो, वो तुम दफ्तर जाओ, ठीक है? चलो। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर लिया। वो मैंने सोचा आपको क्या एतराज होगा। आई मीन आई लव तमन्ना, और मुझे यकीन है मेरी खुशी से ज्यादा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो अली, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी खुशी है। थैंक यू पप्पू। तुम जिसे चाहो अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करो, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। बस एक बात का गिला है, तुमने सब कुछ डिसाइड करने के बाद मुझे बताया। पप्पू सबसे पहले आपको बताने आया हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी खुशी आपके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आप खुश है ना? मैं क्यों नहीं खुश होंगी? आफ्टर ऑल मैं ही तो तुम्हारी अपनी हूँ। तो बस फिर इसी हफ्ते की डेट मैंने फिक्स कर दी है। इतनी जल्दी? आई मीन इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो सकती है? बड़ा टाइम तो लगता है ना। इतना बड़ा सोशल सर्कल है हमारा, कोई मामूली घराना थोड़ी है। तो इसमें कौन सा मसला है? अरेंजमेंट्स करवाने में इतना कौन सा टाइम लगता है? आप बस एनी को बता दें, वो तैयारी करे अपनी। चले तो वरना चले। वो सारे अरेंजमेंट्स तमन्ना की पसंद के होने चाहिए। क्या हुआ मामा? What happened? अली उस घटिया लड़की से शादी कर रहा है। किससे? मीना से? हाँ। देख लिया आपने अली को? मुझे तो आप बड़ी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखती थी। मजा आया? चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अपने आप से नजरें कैसे मिलाएंगी? हाँ, आपको तो बड़ा मान था, अली मेरी हर बात मानता है, और उसने तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाला है। Shut up! I say just shut up! ठीक है, चली जाती हूँ मैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये एडवाइस जरूर कर जाऊंगी। इससे पहले कि वो लड़की हमें धक्के मार के इस घर से निकाल दे, आप अपना बंदोबस्त कर लें। जी बिल्कुल नहीं जी, बस रिसेप्शन के लिए पूरा होटल बुक करना है। नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे जितने रूम्स हैं वो सब मुझे बुक चाहिए जी, और बाकी सारे अरेंजमेंट भी मिस तमन्ना ही फाइनल करेंगी। कलर थीम? ओके, आई विल गेट बैक टू यू। बस अब आप सारे फ्लावर अरेंजमेंट्स जाके फाइनल कर लें, और ड्रेस डिजाइनर्स की मीटिंग मैंने फाइनल कर दी है। जी नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी।
और कुछ भी आपकी मर्जी के बिना फाइनल नहीं होगा। ठीक है बाबा, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। अली, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपकी फुप्पो को हमारी शादी की बात से खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। फुप्पो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गलत फहमी आपको हुई हो। तमन्ना तुम बेफिक्र हो जाओ, उन्होंने शादी के लिए तो हाँ कर दी है ना। अब तुम देखना, हमारी शादी में कोई मसला नहीं है। तुम खुश तो हो ना? खुश? खुश तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं शायद अपनी खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अली, मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आपके जैसा हम सफर मिल रहा है। बस काश क्या? काश मेरे अम्मा पापा मेरे साथ होते। बस आप जाए। जी बीबी जी। वो मीना से मिलना है। मीना? लेकिन इस नाम का यहाँ तो कोई नहीं रहता। नहीं, मेरा मतलब तमन्ना जी से। लेकिन आप कौन है? उनसे जाके कहिए कि अली साहब के ऑफिस से आई हैं। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुके, मैं भी आता हूँ। पता नहीं मैंने यहाँ आकर सही भी किया है या नहीं, पता नहीं मीना मुझे मिलेगी भी या नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं? यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस बात का यकीन? यही कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। अली, मैं आपकी थी और हमेशा आपकी रहूंगी। साहब जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, आपके ऑफिस से एक लड़की आई है, वो कह रही तमन्ना बीबी जी से मिलना है। मेरे ऑफिस से? हाँ, वो हुस्ना होगी। हुस्ना कौन? आपकी पीए जिसने आपको ब्लड दिया था। ओह आई सी। उसे अंदर ले आए। जी बेहतर। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है और उसे तुमसे क्या काम? अली, होगा कोई काम, देखते हैं। वेरी स्ट्रेंज। सारी माजिद ये मैंने तो अब सोच लिया है कि मैं ना अपने बिल्लू की शादी कर दूंगी। मैं उसके ना सिर पे सेहरा सजा देखना चाहती हूँ। क्यों? तुम्हारे बेटे ने कौन सी को कमाई शुरू कर दी है जो तुम्हें उसके सेहरे के ख्वाब दिखाई देने लगे? एक तो तुम जब भी बोलते हो ना मेरे बिल्लू के खिलाफ ही बोलते हो। अब भला उसे कोई अच्छी नौकरी मिले तब करे ना वो। तुम्हारे बेटे ने कौन सा MA पास किया है जो उसे किसी दफ्तर में बड़ी नौकरी मिलेगी? मैट्रिक पास को तो आजकल कोई चपड़ासी भी नहीं रखता। एक तो माजिद तुम ना बात को कहीं से कहीं लेकर चले जाते हो।
बस मैंने पाजी से बात कर ली और बाजी से भी। इसी महीने ना हम हुस्ना और बिल्लू का निकाह कर देंगे। क्यों उस यतीम बच्ची की जिंदगी तबाह करने पे तुली हो तुम? अपने नकारा बेटे को किसी काम काज पे लगाने की बजाय तुम उस बेचारी को ब्याह कर ला रही हो ताकि वो सारी जिंदगी कमाए और तुम और तुम्हारा बेटा बैठ कर खाएं। बस माजिद हुसैन, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। इकलौता बेटा है मेरा, लाखों में एक है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है कोई। और वैसे भी हम कौन सा जेज ले रहे हैं? अगर वो कमा के कुछ इस घर में लेकर आएगी ना तो कोई एहसान नहीं करेगी हम पर। अच्छा भी जो तुम्हारा दिल आए वो करो। हाँ जाहिर है, मेरा घर है, जो मेरी मर्जी होगी ना वही होगा इस घर में। खाना खाने दो, चैन चैन लगा देती हो तुम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आप ना होती तो आज शायद हम भी ना होते। अली, क्यों इस बेचारी को कंफ्यूज कर रहे हो? भाई मजाक कर रहा था। नहीं भाई, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। आपने जिंदगी बचाई है मेरी। नहीं सर, ये मेरा फ़र्ज़ था। आपका फ़र्ज़ हम पर कर्ज बन गया। वैसे आज खैरियत से आना हुआ? जी सर, बस आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। थैंक यू सो मच, पहले से बहुत बेहतर हूँ। तमन्ना, चाय का कहो। नहीं, मुझे वैसे ही देर हो रही है, जाना होगा मुझे। बैठो ना, अभी तो आई हो, प्लीज बैठो ना। जी बैठे। कहाँ जा रही हैं? अली से बात करने के लिए। कोई फायदा नहीं। क्यों? कोई मेहमान आई हुई है उनकी, बड़ी हंस हंस के बातें की जा रही हैं। कौन है वो? मैंने उससे पहले तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है आपके होने वाली बहू की कोई जानने वाली हो। और हुस्ना, काम कैसे जा रहा है? Excuse me. Hello. Yes, I'm listening. हुस्ना, यहाँ आओ ना मेरे पास। पापा कैसे हैं? उनका गुस्सा कुछ कम हुआ? मैं उन्हें बताकर नहीं आई हूँ, जब माँ भी जानने भेजे। बहुत उदास है वो, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। जानती हूँ। तुम मामू जान से वापस माफी मांग लो ना। कैसे माफी मांगू मैं? देखा ना तुमने, वो मेरा चेहरा तक देखना गवारा नहीं करते। माँ बाप की नाराजगी ऐसे ही होती है, अपनी औलाद से ज्यादा खफा नहीं रह सकते। तो तुम बताओ, क्या करूँ मैं? एक बार फिर घर आ जाओ, हम सब मिलके मामू जान को मनाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप के साथ रहो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ कुछ खास नहीं है अभी, बस किस चीज की आवाज है? मुझे लगता है कोई हमारी बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये चक्कर है तमन्ना जी। अब तो मैं तुम्हारी जड़ों तक पहुंच जाऊंगी और तुम पर ऐसा वार करूंगी कि जाकर भी संभल नहीं पाओगी। जस्ट वेट एंड सी। तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि हम दोनों का रिश्ता क्या है? गैरों के लिए अपनों को छोड़ना कोई अक्लमंदी वाली बात है? हुस्ना, ये मेरे लिए गैर नहीं है,
क्या मतलब? मैं शादी कर रही हूँ। किससे? अली से। अली सर से? तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैंने तो अली सर को बता क्यों नहीं देती कि तुम्हारे माँ बाप यहीं पर है? कैसे बता दूं मैं हुस्ना? जब तक बाबा की नाराजगी खत्म नहीं हो जाती, मैं अली के सामने बिला वजह शर्मिंदा नहीं होना चाहती। नहीं, तुम्हारी शादी है, मामू जान मामी जान अगर नहीं होंगे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? तुम जान नहीं सकती हुस्ना, जिस दिन से मैं अम्मा और बाबा से मिली हूं ना, तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। हुस्ना, तुम मेरा एक काम कर दो ना, तुम बाबा को मना लो। तुम कर सकती हो, हम फिर से साथ में रहेंगे। हुस्ना, मना लो ना उनको। मैं पूरी कोशिश करती हूँ। जब मैं निकलूं देर हो रही है। हाँ हुस्ना। हाँ, घर में किसी को मेरी शादी का मत बताना। मैं ये खुशखबरी खुद सुनाना चाहती हूँ। समझ रही? उसने हमारा मिनी को मिला। कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, आप परेशान मत हो। वो कैसे परेशान ना हो? हमारा बेटी हमसे दूर है, हम उसको कब मिलेगा? बहुत जल्द मिलने आएगी। ओए 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 ओए, अब पता लगा। अब मैं समझा मुझे इसके साथ ऑफिस क्यों नहीं जाने दिया। झूठ बोला मेरे साथ। अम्मा, अम्मा तू सुनती है मेरी बात? खुदा का वास्ते चुप करो। अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। वो इसके मामा ने सुन लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। वो इसका मामा सुनता है तो सुन ले, मगर आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। वो मेरे साथ झूठ बोला, वो मुझे धोखा दिया, और तुम मेरी इजाजत के बगैर मीना से मिलने गई हैं? चुप कर दे, चुप कर। और मैं चुप नहीं रहूंगा। अम्मा तू सुनती है? बाहर आ तू। बच्चा बेटा, बाहर आ। यस आप अरे मुझे बता देती, कोई काम था? आई जस्ट हैव अ सरप्राइज फॉर यू। बैठो। सरप्राइज? दिस इज द सरप्राइज। ये क्या है? ये वो सेट है जो तुम्हारे डैड ने मुझे मेरी शादी पे दिया था, और मैंने तब से संभाल के रखा हुआ था कि मैं तुम्हारी दुल्हन को पहनाऊंगी। अरे पुप्पो, मैं तो परेशान हो रहा था कि कहीं आप नाराज ना हो। पागल हो गए? मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? इतना खुशी का मौका है। पता है, भाईजान तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे। बस मैं चाहती हूँ कि खैर खैरियत से तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश हो जाऊँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। बस अली, एक बात याद रखना। जी? अपनी फुप्पो को याद रखना, और ये बात भी कि मेरा तुम्हारे और एनी के अलावा और कोई नहीं है, तुम दो ही मेरे बच्चे। वो कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप ही तो है मेरी बड़ी। आपने सारी जिंदगी कितना किया है मेरे लिए। मैं आज जहां भी हूं, जो कुछ भी हूं, सिर्फ आप ही की तो वजह से हूं। Oh, that's so sweet of you to have said. अच्छा, now listen,
ये सेट तुम मेरी तरफ से तमन्ना को दे देना। आप खुद देना, उससे ज्यादा खुशी होगी। आई वुड हैव डन दैट, लेकिन क्या करूं, मेरी एक मीटिंग लाइंड अप है, पर आई गेस वो मेहमान भी आ चुके होंगे और मुझे जाना है। आई एम सो सॉरी। तुम दे देना। तुमने दिया, मैंने दिया, एक ही बात है। हमेशा खुश रहो। टेक केयर। पुप्पा सुना, मेरे साथ तो झूठ बोला ही बोला, आपके साथ भी झूठ बोला इन दोनों ने। मिलने गई थी उस लाडली से आपकी। माफ कर दीजिए मामा जी। सारा कसूर मेरा है। मैं अगर तुम दोनों के रास्ते की दीवार हूँ तो इस रास्ते की दीवार को हट जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मीना के बाबा, भाई रोको इसको, वो रोको, मीना के बाबा। माजिद मैं जहाँ जाओगे? वो खुदा के लावास्ते है, वो रोको इसको, वो ये कुछ कर लेगा, वो रोको। अम्मा जी, मामा जी, मैं पकड़े हो गया। मिलो से मिलो, अब मिलो से, मिलो से। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। हम तो यहाँ ही हैं जनाब। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, बहुत खूबसूरत। अली, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने आपसे पूछ पाया। अली, मेरे पेरेंट्स इसी शहर में हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तुमने मुझे उनसे कभी मिलवाया क्यों नहीं? क्योंकि वो मुझसे नाराज हैं। तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मिलकर उन्हें मना लेंगे। नहीं, पहले मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या? अली, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। तमन्ना, ऐसे क्यों कह रही हो? अब मैं और तुम अलग तो नहीं, मैं हर जगह तुम्हारे साथ। अली, मुझे एक अलग घर चाहिए। अलग घर? अली, मैं अपने अम्मा बाबा को इस घर में नहीं ला के रख सकती, क्योंकि मैं खुद आपके घर में रह रही हूँ कब से। तमन्ना, ये घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, और वैसे भी शादी के बाद तुमने यही तो आना। वो तो ठीक है अली, लेकिन मैं अम्मा बाबा को अपनी कमाई से एक घर देना चाहती हूँ, ताकि वो कभी किसी के मोहताज ना हो। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स नहीं है क्या? वो इस घर में रहेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर अली, ये मेरी ख्वाहिश है। आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। तमन्ना, तुम्हारी हर ख्वाहिश फर्ज है मुझ पर, बेफिक्र हो जाओ। You know, that's why I love you so much. I love you more.
जान कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है, वो ज़ेब ला के दे दो हमको। कब तक चलेगा मामी जान ऐसा? कुछ नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगी आप। वो ये देखो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमको मरने दो, हमको रोटी नहीं खाना है। कैसी बातें कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? सब ठीक हो जाएगा। कौन है? मैं देखती हूँ। कौन है? मैं तो मुझे अम्मा से मिलना है। सर तुम ना मिलो तो बेहतर है, ये वक्त मुनासिब नहीं है। ना मुझे अम्मा से मिलना है। मीना, मीना वो अम्मा, मिने, हमारा बेटी, हमारा जान, वो तो आ गए। सुध की कुर्बान। हम ना तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आए। अब तुम हमारे साथ चलोगे। जाने फिर मामू जान को पता चल गया तो मसला खड़ा हो जाएगा। वो अब जो मर्जी हो जाए, हम अपने बेटी को नहीं छोड़ेगा अकेला। हमारा जान है तू। यहाँ पे आई एम रियली सॉरी सर, नईम साहब को ज़रूरी काम था, वो नहीं आ सके, और मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपको कंफर्म कर दूंगा। इजाज़त है सर। थैंक यू। अली, ये लॉयर किस लिए आया हुआ था? वो मैं तमन्ना को घर लेकर दे रहा हूँ। घर? कौन सा घर? मेरा मतलब है कि जी, आप यही सोच रही हैं ना कि शादी के बाद तो उसने यहीं रहना है, तो फिर घर की क्या ज़रूरत है। वो एक्चुअली वो अपने पेरेंट्स को घर लेकर देना चाहती है। पेरेंट्स? मेरा मतलब है कि इससे पहले तो उसने कभी अपने पेरेंट्स का जिक्र तक नहीं किया। उसके पेरेंट्स जिंदा हैं? जी जिंदा हैं और इसी शहर में रहते हैं। शायद उससे नाराज थे इसलिए कभी जिक्र नहीं किया उसने। मैं पूछ सकती हूँ कि उसके पेरेंट्स उससे क्यों नाराज हैं? आखिर वो लोग हैं कौन? मतलब उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं है? एनीवे, जो भी है अली, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि इस तरह से तुम उस लड़की के ऊपर अपनी दौलत लुटा रहे हो। थोड़ा सा हौसला करो, पहले वो तुम्हारी बीवी तो बन जाए। वो मुझे उस पर पूरा भरोसा है, और वो और मैं अब अलग तो नहीं है। जो कुछ मेरा है वो उसी का तो है, और उसने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैं उसकी ये ख्वाहिश रद्द नहीं करूँगा। अली, तुम एक जीरो की तरह से हो, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो जिस डिजिट के साथ जुड़ जाता है ना, उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ा देता है। हाय मेरी मिन्ना आई है। हाय सदके जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठ ना, इधर आ, इधर बैठ 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 बैठ। अब मैं आप लोगों के लिए लाई थी तोहफे, ये आपके लिए। हाय कितना सोना सूट है। वैसे मैं ना कहती थी बाजी कि अपनी मिना जो है ना बड़े दिल वाली है। अब तो इसने इतना नाम बना लिया, इतना नाम बना लिया, जो भी चैनल लगाऊं ना बस मिना ही नजर आती है मेरी बच्ची।
हुस्ना तुम्हारे लिए। और इधर देना, इससे क्या पता, इसके जहेज में रखूंगी। बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा है वैसे। बाजी आपने बताया नहीं मीना को कि हमने ना हुस्ना का रिश्ता अपने बिल्लू से तय कर दिया है। वो मैं बताने वाले थी। मुबारक हो हुस्ना, तुमने बताया नहीं। छोड़ो इन बातों को, तुम बैठो। तुम ये बताओ, वो तुम खुश तो है ना, ठीक तो है ना तुम? हम बहुत खुश हैं अम्मा, और मैं ना अब आपको, बाबा को और हुस्ना को अपने साथ लेके जाऊंगी। मैंने अपना घर बना लिया है, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। हाय मीना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ तू ना अब अपने बिल्लू को नौकरी दिलवा दे ना। अब अपनी बहन के लिए तू इतना नहीं कर सकती? बल्कि तू ऐसा कर कि कुछ पैसे ही दे दे, ये कारोबार शुरू कर ले। अब अच्छा थोड़ी लगेगा, एक बहन इतने बड़े घर में रह रही हो और दूसरी के घर में फाके चल रहे हो, तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इधर का ठेकेदार है? जी। हम मुसाफिर है, कोई काम वाम मिल जाएगा? बाबा जी क्या काम कर लोगे, यहाँ तो मजदूरी का काम है। हाँ हाँ, कर लूंगा कर लूंगा। ओ शौकी, अब बाबा जी नु ले जा काम दस। मेहरबानी। मुझे हौसला पर बोझ नहीं बनना, वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं खुद कमाऊंगा। हाँ, वो खुदाया पाका तेरा शुक्र है। अब बाबा जी नु ले जा काम दस। हाँ हाँ, आया 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 बस। आ गई ना अपनी औकात पे तमन्ना। घर, फिर गाड़ी, सब कुछ अली से निकलवाएगी। नहीं, मैं यूं अली का पैसा जाया नहीं होने दूंगी। ये मेरी दौलत है और इतनी आसानी से उसे मैं तुम पे लुटाने नहीं दूंगी। हाँ, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। चलो, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मुझे आज ही तुमसे मिलना है। कहाँ? तुम्हारे घर पे आ जाओ। नहीं, शाइस्ता बाजी बताएं ना फिर, क्या सोचा है आपने? बाजी भी आने वाले होंगे। मामी जान, आज मैं बाबा को मना लूंगी। मैं अम्मा, बाबा और हुस्ना को अपने साथ लेकर जाऊंगी। नहीं भाई, मेरी तो नूह जो है ना मेरे पास ही रहेगी बस। हुस्ना की बारात मेरे घर से निकलेगी।
चलो भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उसने हम तुम्हारे लिए फ्रूट लाए हैं। वो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा हमारा बात सुनो, एक बार हमको माफ कर दो। निकल जाओ इधर से। मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। ये लो, ये क्या है? रख लो। हमने तुमको पहले भी बताया था ना कि हमको तुम्हारा ये पैसा मैसा नहीं चाहिए। जो काम तुम करने जा रहे हो ना, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। करना क्या है? तुम जानते हो तुम्हारी मीना शादी कर रही है। शादी? किससे? हम उसको दुल्हन बनने से पहले ही बेवा कर देगा। हौसला आराम से। अच्छा, हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना, बहुत समझदारी, बहुत होशमंदी से काम करना है। हमको तुम्हारा ये नसीहत नहीं सुनना है। हमको ये बताओ कि वो शादी किससे कर रहा है? मेरे भतीजे से। याद है जिस पर तुमने गोली चलाई थी? अच्छा अच्छा है। अब हम एक तीर से दो शिकार करेगा। नहीं नहीं अब्दुल कादिर, सुकून करो थोड़ा। करोगे तुम वही जो मैं तुम्हें बताऊंगी। वेटर, क्या हो गया तुमको? ये कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। अगर ये तुझको इतनी प्यारी है तो तुम भी निकल जाओ। चुपचाप, जो जाना चाहते हैं जाए यहाँ से। मुझे किसी का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखो, अगर इस घर से बाहर निकला ना तो तुम्हारा हमारा ताल्लुकात खत्म। हम जाता है अम्मा, हम नहीं चाहता हमारे वजह से तुम और पापा। ठहरो, तुम कहीं नहीं जाएगा, हम तुम्हारा साथ जाएगा। अरे शाइस्ता बाजी क्या कह रही हैं आप? आपने बाजी की बात नहीं सुनी? सुन लिया मैंने, सब सुन लिया। हम एक बीवी के साथ साथ एक माँ भी। हम अपने जवान बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम इसके साथ ही जाएंगे। और तुम भी निकलो, अभी इसी वक्त निकलो। चलो हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही किनारा, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे। ओए खुदा, नहीं, वो कितना खूबसूरत घर है। वो ये इसका मालिक देखेगा तो नाराज होगा। निकलो निकलो। अम्मा अम्मा अम्मा, हाँ, ये आज से आपका घर है। हाँ, हमारा? ओए कसम से, ओए खुदाया तेरा शुक्र। माशाल्लाह, वो कितना खूबसूरत घर है, हैं? वो इतना खूबसूरत घर, वो इतना नरम, माशाल्लाह। वो कितना खूबसूरत घर है। वो ये घर नहीं, ये तो जन्नत है, जन्नत।
हाँ ये तो कुछ भी नहीं अम्मा। हमारा बस चले ना तो हम दुनिया का हर नेमत तुम्हारा कदमों में रखते। वह कुर्बान, हमारा बच्चे वो सलामत रहे। बहुत दिल खुश हुआ हमारा। आज तुम्हारा बाबा भी यहाँ पे होता ना तो बहुत खुश होता, मगर फिक्र ना करो, बाबा भी मान जाएगा। वो नहीं मानेगा। वो मान भी गया ना तो वो जो उसने है ना, उसने वो उसको नहीं मानने देगा, हमको पता है। अम्मा तुम अभी तक हुस्ना के खिलाफ है। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, नौकरी करके घर चला रहा है। वो कुछ नहीं किया उसने। हर वक्त तुम्हारा बाबा को तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है और खुद अच्छा बनने के लिए ड्रामा करता है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, उसना तो दूसरा की खुशी के लिए अपना नुकसान कर ले। वो छोड़ो, नुकसान कर ले। अच्छा ठीक है ना, छोड़ो इसको। चलो अब तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दो, और वो जो इतना सारा कपड़ा खरीदा है ना हमने तुम्हारे लिए, वो भी दिखा दो। वो हमारे लिए? हाँ यार। वो कपड़ा? चलो वो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। और बिल्लू उठ जा, बिल्लू। क्या हुआ माँ? भैंस गई पानी में। हुआ क्या है? तू बड़ा सोता रहो, इतना बड़ा नुकसान हो गया। ओ कैसा नुकसान? वो अपनी मिना आई थी। ओ तेरी खैर हो जाए, फूफा जी ने तो नहीं देखा? वही तो, घर से निकाल दिया उन्होंने। ला, तो इसमें कौन सी नई बात है? एक तो मुझे इस मीना की समझ नहीं आती। दौलत शौहरत पैसा सब कुछ है, पता नहीं क्यों आ जाती है बार बार यहाँ अपनी बेइज्जती कराने। समझ से बाहर है माँ। ये दौलत शौहरत से रिश्ते नहीं खरीदे जाते, इनका कोई मोल नहीं होता। अरे वाह, आज बड़े फलसफे जा रही है? मैं नहीं बात करता। अच्छा चल माफ कर दे, बता क्या हुआ? होना क्या, बाजी शाइस्ता मीना के साथ चली गई है। अच्छा तो भला इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? बता भला, मैं क्यों ना परेशान हूँ। वही तो पैसों का जरिया थी हमारे लिए। वो अपनी माँ को साथ लेकर चली गई है तो अब वापस थोड़ी आएगी वो। इतनी मुश्किल से मैंने तेरे कारोबार के लिए पैसों की बात की थी, ये पाजी ने ना सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। चल तू परेशान ना हो, शायद तू भूल रही है इसमें नेकी एक कमजोरी अभी भी हमारे पास है जो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगी। बस मेरी शादी करा दे, फिर देख करता क्या हूँ मैं।
अम्मा वो हम शादी कर रहे हैं। अम्मा नाराज मत होना, अली बहुत अच्छा लड़का है, हमारा बहुत ख्याल करता है। अम्मा आज तक जो कुछ भी है ना उसकी वजह से है। बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, फिल्में बनाता है और हमको बहुत पसंद भी है। ओए कुर्बान, हमारा जाने तो तुमने आज हमारा दिल खुश कर दिया। ये तो हमारा ख्वाब था कि हम तुम्हें दुल्हन के जोड़ा में देखें। वैसत की कुर्बान। अच्छा हमको ये बताओ कि तुम हमको उससे मिलवाएगा नहीं? क्यों नहीं अम्मा, लगता है वही आए। हेलो तमन्ना। हाय। तुम्हें नया घर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, प्लीज कम इन। ये मेरी अम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीता रहे माशाल्लाह। अम्मा, हमको पता है ये वही अली है ना जिसको तुम अभी इतना तारीफ कर रहा था। हमको बहुत प्यारा लगा ये बच्चा, जीते रहो। अम्मा अब इसमें शर्माने का क्या बात है? तुम्हारा पसंद हमको पसंद है, हम बहुत खुश है। वो तुम्हारा अम्मा अब्बा क्यों नहीं आया? और बेटा मैं शादी का बात तय करना था। अम्मा ये वो नहीं है, ये राफे खान है, मेरे साथ फिल्मों में काम करते हैं, हीरो। ये कोई और है? हाँ। हमको माफ करना बेटा, हम कुछ और समझा था। कोई बात नहीं, चलें बैठते हैं, प्लीज कम इन। आओ बैठो, आज हेलो, कौन बात कर रहा है? और तू कौन बोल रहा है? ये हुस्ना का नंबर नहीं है? और क्या हुस्ना लगा रखी है? सीधी तरह बोल, कौन बात कर रहा है और क्या काम है तुझे हुस्ना से? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? मैं हुस्ना का बॉस बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है मुझे उनसे, आप बात करवाएं प्लीज। और क्यों कराऊं तेरी बात है? तू बॉस होगा अपने ऑफिस में? ये मेरा घर है, बिल्लू का घर है? सॉरी सर। हुस्ना, कौन था ये? सर वो मेरे कजिन है। तमीज सिखाए अपने कजिन को। खैर एनीवे, आज आप ऑफिस ही नहीं आई? सर वो मेरे मामू की तबीयत बहुत खराब है, मैंने लीव अप्लाई की थी। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बैंक के कुछ मामला तय करने और सारी इंफॉर्मेशन फाइल्स में, जो फाइल्स आपके पास है। सर वो सारी फाइल्स मेरी टेबल पे रखी हुई हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ, आप परेशान मत हो और तुम मामू का ख्याल रखो। क्यों सर? बताया क्यों नहीं मैं तेरा मंगेतर हूँ? मैं जरूरी नहीं समझती। जरूरी नहीं समझती? प्लीज सिट। आप लोग बात करें, मैं जरा आती हूँ। आंटी, आपकी इतनी बातें सुनी थी तमन्ना से, लेकिन आप तो तमन्ना से बढ़कर निकली। आप इतनी खूबसूरत हैं माशाल्लाह। मैं सोचता था कि तमन्ना किस पर गई है। हमारा पूरा खानदान भी यही कहता है कि मिने हम पे। वो हम तो शुक्र करता है खुदा का कि मिने अपने बाप पे नहीं गया, और वरना दाढ़ी माड़ी निकल आता। आंटी मेरा घर भी इधर पास ही है, कभी आए ना हमारे घर, मेरी मामा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। और नहीं बेटा नहीं, वो आम तुम्हारे मामा को मिलके क्या करेगा? आम तो तुम्हारा अम्मा से मिलेगा ना। मेरा मतलब है मेरी माँ जी। अच्छा अच्छा, तुम माँ जी को मामा बोलता है? जरूर मिलेगा। अच्छा हमको एक बात बताएगा तुम? जी जी। अली कैसा लड़का है? मेरे कहने का मतलब है कि उसके खानदान में कौन कौन है? माँ भाई बहन कितने? आंटी उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, लेकिन एक फूफो हैं उनकी जो उसका सारा कारोबार और घर चलाती है।
और वो उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। माशाल्लाह, फिर तो बहुत फर्माबरदार बच्चा है। फर्माबरदार तो हो गई, क्योंकि वो उसकी सारी गलतियों को छुपा जो देती है। क्या मतलब? आंटी, आप किसी से जिक्र ना कीजिएगा। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं भूलेगा, तुम हमको बता। पिछले दिनों उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था, गोली लगी थी। सुना है कि किसी लड़की के साथ चक्कर था उसका। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, तू ही सहारा, मौला मौला मेरे।